अमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलरली अबाउट फाइंडिंग नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू साइक्लिक ग्रुप्स, और उसमें भी पार्टिकुलर इस जेड से Z30 के बीच में। ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये IIT जैम 2026 का है वो क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो गिवन है CN denote the cyclic group having n elements, and if there exists a surjective group homomorphism from CN to C30, then total number of such distinct surjective homomorphisms is। तो CN से C30 के बीच में हमारे पास एक ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो पूछ रहा है कि फिर कितना होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, कितने होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, चलिए, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच करोगे? क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? कैसे सोचा जाए? ओके, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? चलिए, एक दो चीज थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द होमोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, पहली बात, अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपके पास होता है, कोई भी दो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कोई भी दो ग्रुप्स हैं, कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट आपने लिया है ए, जिसका कि ऑर्डर फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, और इसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। अब इसी में आपने दे रखा है कि G1 G2 दोनों ही की दोनों ऑन टू है, राइट है। जैसे यहाँ से यहाँ आपने दे रखा है कि ये ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ ये जनरेटर साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप वन से जनरेट हो रहा है, तो सफिशिएंट नो द इमेज ऑफ वन। तो वन जो जाएगा, ये जहाँ जाएगा ये जनरेटर होगा, दिस विल जनरेट योर द फुल ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ वन must be 30, and also the order of f1 must divide order of 1 as well, so also divide n। तो चूंकि यहाँ से Zn से Z30 के बीच में आपको ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखा है कि मिल रहा है, तो आप इसको वेरीफाई करेंगे, जस्ट वेरीफाई इट, इट्स स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट वेरीफाई इट। ठीक है, once you do this, then this thing is trivial because it's a cyclic, so its image will जनरेटर का इमेज आप देखोगे, इट्स विल गिव यू द फुल इंफॉर्मेशन। तो फुल इंफॉर्मेशन चूंकि ऑन टू चाहिए, तो इसका जो जनरेटर है वहाँ मैप होना चाहिए। सो देन ओके, सो देन सो एफ ऑफ वन Z30 होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ F1 30 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये ऑर्डर ऑफ F1 मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ वन। तो ये दे रखा है, तो मतलब n जो होगा 30 का मल्टीपल होगा, 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, कुछ भी होगा। सो n से अब हमें कोई लेना देना नहीं। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना है, n कोई है जहाँ से यहाँ ऑन टू ग्रुप मिल रहा है, तो वो अब फिक्स हो गया, अब एन को वेरी नहीं करा। पूछ रहा है फिर यहाँ से कितना ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा डिस्टिंक्ट। तो जो भी होगा होमोमॉर्फिज्म उसका ऑर्डर 30 होगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 30 ऑर्डर के Z30 में कितने एलिमेंट्स होंगे। दैट्स इट। सो नंबर ऑफ सच ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn to Z30 is equal to number of elements of order 30 in Z30, and that is equal to phi of 30. So it's phi of 2, phi of 3, phi of 5. So it's 1, 2, 4, 8. The number of onto group homomorphism from Zn to Z30 is 8.
समझ गए यहाँ तक? देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है और ऐसे हमको अप्रोच करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। सो अगर योर मान लो ये फंक्शन आपका टी था, जो जेड एन से जेड थर्टी के बीच में जो आपको ऑन टू ग्रुप फॉर्मेशन मिल रहा है, तो डज देयर एग्जिस्ट सम यू जेड थर्टी टू जेड एन इंजेक्टिव ग्रुप फॉर्मेशन? तो क्या हमारे पास इंजेक्टिव ग्रुप फॉर्मेशन मिलेंगे? अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा? हाउ मेनी, कितने मिलेंगे? ठीक है, ये स्मॉल एक्सरसाइज है। ओके, सोचिएगा, बनाइएगा, और इस टाइप की चीज़ों को और सोचना है और डीपली सोचना है। तो 2 तारीख से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे। चाहे आपका टारगेट आईटी जैम हो, टीएफआर हो, पीएचडी के एग्जाम्स हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी के एग्जाम्स हो, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना हो, या इससे इम्पोर्टेंट मैथ सीखना हो एक बेसिक लेवल से, तो उसके लिए रेगुलर बैच है। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।